जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 10th हिस्ट्री, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब हम यहाँ से उस इस चैप्टर को पूरी तरह से समझने के लिए हम यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब आया तो उससे पहले क्या ऐसा था और उस पर किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट पड़ा। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। ऑल टू ऑफन वी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन वी विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। जैसा कि हम सब ये जानते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब कि फैक्ट्रियों का या इंडस्ट्रियों का डेवलपमेंट या उनका विकास या उनका लगाया जाना होगा। When we talk about the industrial product, we refer to factory production। और जब भी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम सीधा ये मान लेते हैं कि ये ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा जो कि फैक्ट्री से आया होगा। When we talk of industrial workers, we mean that factory workers। और जैसा हम ये समझ लेते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर की बात, तो इंडस्ट्रियल वर्कर से हम यही सेंस लगाते हैं कि ये फैक्ट्री वर्कर्स होंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी ऑफन बीइंग विद द सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्ट्री जो है वो यहाँ से शुरू होता है कि फैक्ट्रियों की शुरुआत से कैसे फैक्ट्रियाँ लगी। देयर इज़ ए प्रॉब्लम इन सच एन आइडिया। यहाँ पर इस आइडियाज़ को बहुत तरह की प्रॉब्लम है। इवन बिफोर द फैक्ट्रीज बीइंग टू डॉट द लैंडस्केप इन इंग्लैंड एंड यूरोप, देयर वॉज लार्ज स्केल ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। जब फैक्ट्रियाँ नहीं थी, देयर इज़ ए प्रॉब्लम विद सच आइडियाज़। तो जब अब हम इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगेन डॉट द लैंडस्केप ऑफ इंग्लैंड एंड यूरोप। जैसा कि जब फैक्ट्रियाँ नहीं थी या उनका शुरुआत हो रहा था, तो हम अगर ज़मीनी हिस्से को देखते हैं इंग्लैंड और यूरोप के, देयर वॉज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। तब भी वहाँ बहुत कुछ था ऐसा कि जो इंडस्ट्रियल मार्केट में सेल और सप्लाई हो रहा था। देयर वॉज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्री, और ये फैक्ट्री पर बेस्ड नहीं था। मेनी हिस्टोरियंस नाउ रेफर टू दिस फेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एज ए प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से बहुत लोग जानते हैं। अब ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि उस टाइम जब फैक्ट्री वगैरह नहीं थी, फिर भी बहुत कुछ इंग्लैंड से दूसरी जगह सेल हो रहा था, दूसरी जगह सप्लाई हो रहा था, जबकि इंडस्ट्री यूरोप और इंग्लैंड में नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा आ रहा था जो कि सप्लाई हो रहा था। तो ये क्या है, इसको हमने नाम दिया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत से लोगों ने इसको यही फेस से रेफ़र किया। अब यहाँ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब आया कि इंडस्ट्री ना होने पर प्रोडक्शन कहाँ से आया। अब प्रोडक्शन बाय इंडस्ट्रीज़ नहीं था, वो प्रोडक्शन बाय हैंड था, बाय सेमी स्केल वर्कशॉप था। जैसे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेमी इंडस्ट्री, मिनी इंडस्ट्री या होम इंडस्ट्री या एक कम्युनल इंडस्ट्री, या आप कह सकते हैं कोऑपरेटिव टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कि जहाँ जैसे मैट बनाना, कुछ लोग मिल करके मैट का काम कर रहे हैं, कुछ लोग मिल करके बना रहे हैं अगरबत्ती, कुछ लोग मिल करके कैंडल का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत से लोग मिल करके जैसे कपड़े बन रहे हैं, बुन करके बना रहे हैं, रेशम
से कुछ कपड़े बना रहे हैं, माचिस की तिल्ली बना रहे हैं, या कुछ आर्ट या क्राफ्ट का काम कर रहे हैं। तो इस तरह का जो मटेरियल था वो मार्केट में बिकता था, और ये कोई इंडस्ट्री नहीं होती थी, ये एक छोटी सी घर में बने हुए या कुछ लोकेलिटी में बने हुए या कुछ लोगों के आपस के साथ स्किल्स या वर्कमैनशिप शेयर करके कुछ प्रोडक्शन किया जाता था और उसको भी मार्केट में सेल किया जाता था। तो ये वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह से मशीन के थ्रू नहीं आया था। दैट वाज हैंड स्किल बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये सारे प्रोडक्ट उस टाइम मार्केट्स में सेल होते थे।